आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव का वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आपके 27 तारीख के वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ आपके वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप लोग एक बात याद रखेंगे कि मैं जो 26 तारीख को शाम को जो वीडियो अपलोड करूंगी उसको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लें, क्योंकि उससे आपको जो 27 तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप लोग 26 तारीख के शाम को वीडियो ज़रूर से देख लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि विवाह उपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी है? तो पुत्री सरोज को किसने दी है? तो कवि ने। किन्होंने? कवि ने स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये व्यवहार उनको दी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है और ये किन्होंने लिखा है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। किन्होंने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग ये सब याद रखेंगे, क्योंकि आपको राइटर पूछ सकता है कि ये किन्होंने लिखा है, इसका जन्म कब हुआ है। तो ये सब पॉइंट आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखेंगे। तो सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो ये एक शोक गीत है। किस प्रकार की कविता है? शोक गीत है। सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो ये सरोज स्मृति कविता है वो कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये राग विराग और अनामिका दोनों से लिया गया है। किससे? राग विराग और अनामिका, ये दोनों से लिया गया है। 4 नंबर है सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? जो सरोज स्मृति कविता है वो किस पर केंद्रित रहती है? तो उसकी दिगंत पुत्री पर केंद्रित रहती है। सरोज स्मृति कविता है उसको पढ़ने से उसमें सरोज जो है उसके बारे में ही पूरा ये कविता बयां किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, क्योंकि उसकी पुत्री जो रहती है वो 18 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके वियोग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सरोज स्मृति नामक कविता की रचना करते हैं। तो ये कविता सरोज पर ही लिखा गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री का नाम क्या था? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का क्या नाम रहता है? तो सरोज उसकी पुत्री का नाम रहता है। ये देखते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन कि आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में जो ये मही शब्द है किस ओर संकेत कर रहा है? तो किस ओर संकेत कर रहा है? तो ये पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर? पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर ये संकेत कर रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में जो आकाश शब्द है ये किसका प्रतीक है? उसमें मही शब्द का अर्थ पूछा था, इसमें आकाश शब्द का क्या प्रतीक रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर कवि की पत्नी का। किसका? कवि की पत्नी का इसका अर्थ रहता है। 8 नंबर है कि अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है? जो सरोज स्मृति की मृत्यु हो जाती है 18 वर्ष से पहले ही बोल दिया, 18 वर्ष ही रहता है जब उसकी बेटी नववधू रहती है, उसके बाद जब वो युवावस्था में प्रवेश करती है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि तो उसका दोष कवि किसको मानते हैं? तो वो अपने कर्मों को मानते हैं कि मेरे कर्मों के वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कवि अपनी दिगंता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करते हैं? वो अपनी बेटी को किस प्रकार से मतलब कि क्या है? तर्पण का मतलब क्या होता है? आत्मा की शांति के लिए दी जाने वाली श्रद्धांजलि होगा। यहाँ पे आप लोग इसको सुधार लेंगे, इसमें श्रद्धांजलि होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर अपने सत्कर्मों के फल से। किसके कर्म से? अपने सत्कर्मों के फल से। कि नववधू सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? जब कवि की पुत्री सरोज नववधू मतलब उसकी नई नई शादी होती है, उसमें कवि को उसके रूप में क्या दिखाई पड़ता है? तो उसकी स्वर्गीय पत्नी के रूप में वो मतलब कवि को दिखाई देते हैं। जब वो शादी के वस्त्र में रहती है तो कवि को लगता है कि ये इसकी मतलब पत्नी के जैसे दिख रही है। 11 नंबर है कि सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही थी? तो कैसी रहती है? तो दुख में रहती है। कैसी? दुखमय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि के जीवन का सहारा कौन रहा?
जो कवि रहते हैं निराला जी, उनके जीवन का सहारा कौन रहते हैं? तो उनकी पुत्री। कौन रहते हैं? उनकी पुत्री। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है? जो सरोज स्मृति कविता है उसका प्रमुख रस क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, ये सभी रस सरोज स्मृति कविता में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसकी स्वर्गीय पत्नी के रूप में वो दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त आकाश शब्द किसका प्रतीक रहता है? जो कविता है उसमें आकाश शब्द दिया गया है, वो आकाश किसका प्रतीक रहता है? तो कवि की पत्नी का। किसका? कवि का पत्नी का। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उचित जीवन क्रम का चयन करें। उनका दे सकता है मृत्यु, जन्म, जन्म स्थान, ये सब आपको देगा, तो आप लोग इसको जरूर से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे कि 1898 में इनका जन्म होता है और 1961 में इनकी मृत्यु होती है। तो जन्म कितना है? 1898, इसको याद रखेंगे, और मृत्यु 1961, ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला जी के गांव का नाम क्या है? यहाँ पे आप लोग देखिए कि निराला जी का गांव का नाम पूछा है, तो निराला जी के गांव का नाम क्या रहता है? तो महिषादल उनके गांव का नाम रहता है। और ये समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये पत्रिका है समन्वय जो ये पत्रिका का नाम है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन के द्वारा। 19 नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल के, इसका हो गया कि कहाँ पे हुआ है? तो महिषादल गांव का नाम। और अगर पूछ दिया कि किस जिला में हुआ है, तो मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम की शक्ति पूजा के लेखक का नाम क्या रहता है? ये कविता भी है राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1936 में। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 में हुआ है, और इसके लेखक कौन रहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके लेखक रहते हैं। 21 नंबर है कि कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? जो निराला जी है उसके मन में किसके समान वेदना हो रही थी? तो कण्व ऋषि के समान। किसके समान? कण्व ऋषि के समान निराला जी के मन में वेदना हो रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शकुंतला कौन थी? जो शकुंतला रहती है वो कौन रहती है? तो वो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका रहती है। कौन रहती है? अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका रहती है। और अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे हैं? तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि कवि के जीवन में किन कारणों से दुख है? किन कारणों से उनके जीवन में दुख रहता है? तो उपरोक्त सभी खुशियाँ छीन जाने के कारण, परिजनों के एक एक कर बिछड़ जाने के कारण, पत्नी की मृत्यु के कारण, ये सभी के कारण निराला जी के मन में दुख रहता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पूरा संसार किससे दुखी है? जो पूरा संसार है उस कविता को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि पूरा संसार किससे दुखी रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग नंबर, लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण और एक दूसरे से अपरिचित होने के कारण, ये कारण से पूरा संसार दुखी रहता है। सरोज किसकी पुत्री थी? जो सरोज है वो किसकी पुत्री रहती है? तो लेखक की पुत्री रहती है। और लेखक का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका नाम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी है? जो लेखक रहते हैं वो सरोज स्मृति कविता लेखक कब लिखते हैं? तो जब उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो सरोज स्मृति कविता लिखते हैं 1935 में। सरोज का कन्यादान किसने किया था? जो सरोज है उनके विवाह के समय उनका कन्यादान कौन करते हैं? तो सरोज के पिता उनका कन्यादान करते हैं। सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल हुआ? जो सरोज का जब विवाह होता है तो उसके विवाह में कौन कौन शामिल होते हैं? तो परिवार के लोग शामिल होते हैं। उनके परिवार के नाना नानी जो भी है वो सभी उनके विवाह में शामिल होते हैं। विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला? जब विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल कौन डालते हैं? तो ये कवि उन पर डालते हैं। चलिए देखते हैं
कि उर शब्द का क्या अर्थ होता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये सब पॉइंट एकदम याद रखने वाला ही है, क्योंकि यही सब उठा के देता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका विपरीत अर्थ क्या होता है, इसका समान अर्थ क्या होता है। तो उर मतलब क्या होता है, तो उर मतलब हृदय होता है। क्या होता है, उर मतलब हृदय होता है। उच्छ्वास शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उच्छ्वास मतलब क्या होता है, ली गई सांस। ली गई सांस को उच्छ्वास कहते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरोज स्मृति कविता में किसका विलाप है। जो सरोज स्मृति कविता है उसमें किसका विलाप है, तो उनके पिता का विलाप है। आप लोग याद रखेंगे। और इनका प्रकाशन, जो सरोज स्मृति कविता है, इनका प्रकाशन 1935 में हुआ है। और सरोज की जो शादी होती है, तो सरोज की शादी अनोखी क्यों थी, तो सरोज की शादी अनोखी क्यों रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्योंकि सादगी के कारण सरोज की शादी में किसी भी प्रकार का ताम झाम चमक धमक नहीं होती है। माता के न होने के कारण, उनकी माता भी नहीं रहती है। जब वो छोटी रहती है उसी समय सरोज की माता का दिगंत हो जाता है समाज के ना होने के कारण। क्योंकि लेखक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज के लोग आए या ना आए, उसको उससे किसी भी तरह का दुख नहीं रहता है। वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से नहीं करवाते हैं। बोलते हैं कि ज़्यादा चमक धमक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी बेटी की शादी एकदम सादगी से करते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी। जो सरोज रहती है उसकी छवि में कौन देखी जाती है, तो उनकी माता की छवि उनमें दिखती है। निराला जी को तो सरोज में उनकी पत्नी ही दिखाई देखती है क्योंकि उनको लगता है कि इनकी पत्नी भी इसी तरह दिखती है। तो अपनी बेटी को वो अपनी पत्नी से भी तुलना करते हैं। ये है आज का अंतिम क्वेश्चन कि विवाह के समय जो माँ को याद कौन करती है, तो माँ को याद कौन कर रही है, तो सरोज अपने विवाह के समय अपनी माँ को याद करती है। क्योंकि उसको अपनी माँ की कमी खलती है, क्योंकि जब वो छोटी रहती है तभी उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से पता चल जाए।